कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SRK में। तो आज आप देख सकते हैं हमारे सामने बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर 125 का तीनों वेरिएंट, जो कि हमारे सामने बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट और इसका टॉप वेरिएंट, तीनों बाइकें किस नाम से मार्केट में आती हैं। तो बेस मॉडल की बात करें तो ये आपको पल्सर 125 नियॉन बिकती है, और इसकी बात करें तो ये बाइक आपको कार्बन एडिशन की बाइक है, यानी कि पल्सर 125 कार्बन एडिशन, जो कि सिंगल सीट में कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसकी बात करें तो ये अपने सेगमेंट में 125 सेगमेंट की सबसे टॉप मॉडल, जो कि पल्सर 125 कार्बन एडिशन स्प्लिट सीट। लुकिंग वाइज ये तीनों बाइकें आपको देखने से कभी नहीं ये पता चलेगा कि ये बाइकें अलग अलग वेरिएंट के बाइकें हैं, लेकिन इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिया जाता है। तो आज इसी डिफरेंस के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस मॉडल की बात करेंगे और क्रम बाई क्रम तीनों की बात करने वाले हैं हम। तो बेस से स्टार्ट करते हैं। तो बेस में आप देख सकते हैं हेडलाइट, तो तीनों के हेडलाइट आप देख सकते हैं, तीनों के हेडलाइट सेम पैटर्न, सेम सेटअप और सेम हैलोजन बल्ब के साथ आती है। हैलोजन बल्ब का प्रयोग किया जाता है हेडलाइट में, आप देख सकते हैं तीनों में आपको तीनों में आप देख सकते हैं तीनों में एक ही पैटर्न यूज किया जाता है। तीनों का इंडिकेटर आप देख सकते हैं, तीनों में आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर दिया जाता है, जो कि हैलोजन बल्ब क्लियर ग्लास के साथ आता है। तीनों में आप देख सकते हैं। तो सोचेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस दिया जाता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे ग्राफिक्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको DRL से सटी हुई यहाँ पे आपको ग्राफिक्स दी गई है, जो कि रेड कलर के साथ यहाँ पे कार्बन टेक्सचर के यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पे आपको इंडिकेटर से सटा हुआ यहाँ पे ग्राफिक्स दी गई है, जो कि रेड कलर के साथ यहाँ पे डार्क ग्रे कलर की फिनिशिंग दी गई है। तो ओवरऑल इसके फ्रंट लुक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, बस इसकी ग्राफिक्स में ही परिवर्तन दिखता है। इसके अब सस्पेंशन, इसके फ्रंट फेंडर और ब्रेकिंग की बात कर लें तीनों की, तो इसके सस्पेंशन में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तीनों में एक ही साइज का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से, बस इसके फ्रंट फेंडर में परिवर्तन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिंगल टोन में यहाँ पे थोड़ी लो क्वालिटी का इसमें फ्रंट फेंडर दिया गया है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे कार्बन टेक्सचर के यहाँ पे फिनिशिंग दी गई। तो मिड और टॉप में दोनों में एक ही टेक्सचर का यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो आप देख सकते हैं बेस मॉडल में आपको कोई भी यहाँ पे कार्बन टेक्सचर का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया गया है, ये आपको पूरी तरह से ब्लैंक दिया गया है नाम से ये मार्केट में। इसके ब्रेकिंग की बात करेंगे तो तीनों में आपको एक ही साइज का डिस्क पैड दिया जाता है। डिस्क साइज की बात करेंगे तो 240 mm का इसमें डिस्क साइज दिया जाता है। अब इसके एलाइविल, इसके टायर की बात कर लेते हैं। तो तीनों में आपको सेम साइज का, सेम डिजाइन का इसमें एलाइविल और टायर दिया जाता है। टायर के सेक्शन की बात करेंगे तो टायर सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं 80-100-17 का यहाँ पे टायर दिया गया, 17 इंच एलाइविल दी जाती है। आपको बेस मॉडल में दिखा देते हैं, तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 80-100-17 का यहाँ पे टायर दिया गया, जो बस एक ही परिवर्तन किया जाता है कि उसमें आपको MRF कंपनी का टायर नहीं दिया जाता, लेकिन आपको मिड और टॉप में आपको MRF कंपनी का काफी बेहतरीन ग्रिपी टायर कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो अब इसके मीटर कंसोल और इसके हैंडल की बात कर लेते हैं। उधर से, उस साइड से दिखाइए। तो मीटर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने से ही पता लग रहा होगा बजाज बाइकों में यही मीटर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको दिखाते हैं, तो देख सकते डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर दिया जाता है। यहाँ पे आपको RPM मीटर आपको एनालॉग में दिया गया है, यहाँ पे आपको डिजिटल मीटर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिया गया है, यहाँ पे ट्रिप मीटर, यहाँ पे आपको फ्यूल इफिशियंसी दी गई, यहाँ पे लो बैटरी का यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्यूल का इंडिकेटर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर की लाइट, यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट, यहाँ पे पास लाइट दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक इंजन लाइट। तो ओवरऑल ये पहले वाला ही मीटर चला आ रहा है कंपनी के साथ। इसके हैंडल की बात कर लेते हैं। तो हैंडल आप देख सकते हैं पहले वाला ही स्विच दिया गया है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन उस टॉप मॉडल में दोनों में आपको स्विच की क्वालिटी काफी इनहेंस कर देगी पहले से। पहले बेस मॉडल की बात कर लेते हैं। बेस मॉडल में आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाई बीम का स्विच दिया गया है, यहाँ पे आपको पास लाइट का स्विच दिया गया, यहाँ पे हाई बीम लो बीम का स्विच दिया गया, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का स्विच, यहाँ पे हर
जो कि काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड कर रहा है। इसके लेफ्ट साइड देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन कूल स्विच दिया गया, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट की बटन दी गई। तो सेटअप आप देख सकते हैं पहले वाला ही पुराना सेटअप दिया गया है। अब इसके मिड रेंज और इसके टॉप की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिड की बात करें, मिड में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल मीटर यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूट्रल की लाइट दी गई है, यहाँ पे आपको पास लाइट का यहाँ पे सिग्नल दिया गया है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर का लाइट दी गई है, यहाँ पे आपको चेक इंजन लाइट दी गई है। अब इसके मीटर की बात कर लेते हैं। मीटर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर शो करता है, यहाँ पे टाइमिंग मेंशन की गई, यहाँ पे फ्यूल यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्यूल यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे आपको ओडोमीटर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिप 8 और ट्रिप बी। तो ये मीटर, यही मीटर आपको सेम टू सेम उसमें दिया जाता है। दोनों में कोई भी फीचर का अंतर नहीं किया गया, दोनों में सेम फीचर दिया जाता है, चाहे वो टॉप मॉडल हो स्प्लिट सीट या आपको सिंगल सीट। तीनों की प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो तीनों में आपको 5 से 6 हज़ार रुपए का डिफरेंस दिया जाता है। इसकी सबसे पहले इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो ये बाइक आपको OBD2B अपडेट के साथ आती है। अपडेट आपको पहले सबसे पहले दिखा देते हैं, वहां पे अपडेट देख सकते हैं, वहां पे आप अपडेट देख सकते हैं, वहां पे दिया गया है अपडेट OBD2B अपडेट के साथ आती है। ये भी बाइक आपको OBD2B अपडेट के साथ आती है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं अंदर की तरफ यहाँ पे दिया गया है OBD2B अपडेट। तो तीनों बाइकें आपको OBD2B अपडेट के साथ इस समय मार्केट में आई हुई है। ये बाइक अंडर 1 लाख में पड़ जाती थी, इस समय इसकी प्राइसिंग थोड़ी इंक्रीज की गई है 2 से 3 हज़ार रुपए। तो इस समय इसकी प्राइस 2025 में 1,02,000 ऑन रोड प्राइस में पड़ जाती है। इसकी बात करें तो ये बाइक आपको इस समय 1,10,000 में पड़ जाती है। कहीं कहीं आपको अलग अलग प्राइजें अलग अलग सिटी में पड़ जाती है। इसकी प्राइसिंग बात करें तो ये बाइक आपको 1,16,000 में पड़ जाती है। तो तीनों बाइकों में आपको 6 से 7 हज़ार रुपए का डिफरेंस दिया जाता है। तो तीनों की टैंक की बात करेंगे, टैंक कैपेसिटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तीनों में आपको 11.5 यानी कि 11.5 लीटर की कैपेसिटी वाला टैंक दिया गया। तीनों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन इनके डिजाइन में भी वही डिजाइन दिया गया। तीनों के डिजाइन आप देख सकते हैं सेम डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन इनकी ग्राफिक्स में चेंज किया है। देखने से आपको लग रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नॉर्मल से यहाँ पे स्टिकरिंग की गई है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफिक्स काफी बेहतरीन दी गई है। यहाँ पे आपको रेड कलर के साथ यहाँ पे कार्बन टेक्सचर की यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है, जो कि देखने में काफी बेहतरीन लगती है, स्पोर्टियर। फ्यूल कैप आप देख सकते हैं, सबसे बेस मॉडल में आपको ब्लैक कलर के फिनिशिंग के साथ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं E20 की स्टिकरिंग की, जिससे कि ये बाइक भविष्य में 20% एथेनॉल से बाइक चल सकती है। अब आपको मिड और टॉप में दिखा देते हैं। तो मिड और टॉप का सेम पैटर्न रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिल्वर कलर का यहाँ पे फ्यूल कैप दिया गया है। यहाँ भी देख सकते हैं आप E20 की स्टिकरिंग की गई। तो बेस मॉडल में आप देख सकते हैं कहीं भी आपको चार्जिंग पोर्ट लगा हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये भी एक चेंज तीनों बाइकों में दिया जाता है। मिड और टॉप में आपको चार्जिंग पोर्ट दिया जाता है, लेकिन आपको बेस मॉडल में आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया जाता है। तीनों के इंजन की बात करें, तीनों में इंजन सेम कैपेसिटी और सेम पावर का इंजन इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसमें इंजन की बात करें तो इसमें आपको 124.24 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है। जिसके पावर की बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 11.5 PS की पावर तीनों में दी जाती है। टार्क की बात करें तो 10.5 न्यूटन मीटर का टार्क तीनों में ही प्रोवाइड किया जाता है। तो तीनों में पावर का कोई भी लैग नहीं दिया गया है, तीनों में सेम पावर दिया गया है। तो अब इसके बैक डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो बैक डिजाइन आप दिखाइए इधर से। तो बैक डिजाइन आप देख सकते हैं, तो बैक डिजाइन सेम पैटर्न दिया गया है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बैक से आप देखने में आपको कोई भी बाइक पहचान नहीं आती होगी कि कोई इसमें टॉप मॉडल कौन सी है, कौन सी इसमें बेस मॉडल है और कौन सी मिड मॉडल है। तीनों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तीनों में सेम पैटर्न दिया जाता है। यहाँ पे आपको LED बल्ब के साथ यहाँ पे टर्न इंडिकेटर आपको हाइलोजन बल्ब का दिया जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का स्थान, यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट और यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया। तीनों में आप देख सकते हैं सेम पैटर्न यूज किया जाता है। एक और चेंज दिखाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन काउल। तो इसमें कोई भी आपको इंजन काउल नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे लगाने का स्थान यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसमें अलग से इंस्टॉल करा सकते हैं। अब आप खाते हैं टॉप और मिड में आपको सेम पैटर्न यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम क्वालिटी का, इसमें सेम ग्राफिक्स का इंजन काउल दिया जाता है। दोनों में आप देख सकते हैं, मिड और टॉप में दोनों में आपको दिया जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो तीनों के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपको दिखाते हैं। 125 सेगमेंट के होते हुए इन तीनों बाइकों में आपको सेल्फ प्लस किक दोनों का ऑप्शन रखा गया है। तो ये बाइकें
अपने सेगमेंट में काफी पॉपुलर बाइकें इस समय बनी हुई हैं, क्योंकि काफी अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में ये बाइकें मार्केट में आती हैं। इसीलिए इस समय इस बाइकों का काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ है। बजाज इतनी अच्छी बाइकें इतने कम प्राइस में ग्राहकों को अवेलेबल करा रहा है। तो अब इसके फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि इन तीनों बाइकों में क्या डिफरेंस सबसे बड़ा दिया जाता है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनकी ग्राफिक्स ही है, जो कि इनको अलग बनाती है। ये बाइक किसे लेनी चाहिए? तो जिसका बजट कम हो, जिसे एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मीटर नहीं चाहिए, तो वो इस बाइक पे जा सकता है, क्योंकि ये बाइक डिजिटल प्लस एनालॉग मीटर के साथ आती है। बस उसमें वही परिवर्तन किया गया है। और जिसे एक अट्रैक्टिव ग्राफिक्स नहीं चाहिए, जो कि टॉप में दी जाती है, अगर उसे ग्राफिक्स कोई मैटर नहीं करता, वो इस बाइक पे जा सकता है। उसके लिए ये बाइक काफी अफोर्डेबल बाइक बन जाती है। और इन दोनों बाइकों की बात करें, प्रेस से आपको 6 से 12,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, जिसमें आपको डिजिटल मीटर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है और ग्राफिक्स थोड़ी अच्छी निकल के आती है। और कोई डिफरेंस तीनों में नहीं दिया गया। सेम ब्रेक और सेम एलॉय व्हील सेम टायर के साथ आते हैं, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।